जब कुछ थोड़ी सी संपत्ति मिल जाए ना, थोड़ा धन आ जाए, तो व्यक्ति को अभिमान आ ही जाता है। अब तो इंसान से इंसान नहीं कहता, लेकिन शास्त्र कहता है कि आगता यदि लक्ष्मी नारिकेल फलांबवत, परागता यदि लक्ष्मी गजमुक्त कपित्तवत। इस लक्ष्मी का अभिमान नहीं करना चाहिए। धन का तनिक भी अभिमान न करो, क्योंकि ये कभी किसी का नहीं हुआ। आज आपके पास, कल किसी और के पास। और जब ये लक्ष्मी आती है, आगता यदि लक्ष्मी नारिकेल फलांबवत, ये जब धन आता है ना माताओं, तो ऐसे आता है जैसे नारियल के फल में पानी। अगर देखा नहीं होता हाथ से कभी टटोल करके, छू करके, तो आप सोच भी नहीं सकते थे कि नारियल के फल में भी पानी हो सकता है। ऐसी जटाजूट गहरी सी पत्थर की सी दीवार, कहीं से कोई जगह नहीं, उसके भीतर भी पानी। जब परमात्मा देता है तो ऐसे ही देता है, नारिकेल फलांबवत। नारियल के फल में जैसे पानी भर देता है ना, वैसे ही दरवाजे बंद कर लो, लेकिन जब लक्ष्मी आती है तो कहीं से भी आ जाती है। कहते हैं ना कि परमात्मा देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और अब छप्पर नहीं है तो छत फाड़ के भी दे देता है। वो देता है तो कहीं से भी दे देता है, लेकिन जब वो लेता है तो भी कितने भी दरवाजे बंद कर लो, लक्ष्मी पलायन हो जाती है। गजमुक्त कपित्तवत। हाथी कैथ के फल को खाता है। कैथ का एक फल होता है जंगल में, हॉकी की जो गेंद होती है उसके जैसा। तो उस फल को हाथी सीधा निगल जाता है, बिना तोड़े, बिना चटकाए, ऐसे ही निगल जाता है। और जब वो उसकी लींद में निकलता है वो फल, तो बिना टूटे ही निकलता है, साबुत का साबुत निकल जाता है। पर आश्चर्य की बात ये होती है कि जब तोड़कर आप देखोगे तो उसके भीतर का गूदा जो होता है वो हाथी के पेट में ही समाप्त हो जाता है। फल टूटा भी नहीं है, चटका भी नहीं है, कुछ नहीं हुआ, लेकिन भीतर का गूदा अपने आप समाप्त हो गया है। वैसे ही लक्ष्मी के लिए घर, मकान, बिल्डिंगें, दीवारें बनी खड़ी रह जाती है, दरवाजे बंद रह जाते हैं, लेकिन लक्ष्मी न जाने कहां से निकल कर चली जाती है, कोई पता भी नहीं चलता। दिल्ली के बादशाहों की संतानें ठेले हाँकने पे मजबूर है आज। इसलिए इस धन का, लक्ष्मी का कभी अभिमान मत करो। बल आ जाए तो बल का भी अभिमान हो जाता है, मैं बहुत बलवान हूं। जवानी में आ जाता है थोड़ा सा अहंकार, पर कभी बल का अहंकार हो तो कभी हरिओद प्रसाद उपाध्याय की कुछ कविता की पंक्तियां हैं। उन्होंने कहा कि मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ। कवि ने कहा है कि मैं एक दिन बड़ा अहंकार में खड़ा था, मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, और एक दिन जो था मुडेरे पर खड़ा। आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ, बेचैन भी, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, और मूठ देने लोग कपड़ों की लगे, ऐठ बेचारी दबे पांव भगी। तब अक्ल ने मेरी यूं मुझे ताने दिए, ऐठता तू किस लिए इतना रहा, अरे एक तिनका है बहुत तेरे लिए, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। एक तिनके की वजह से हम व्याकुल हो जाते हैं। आंख में एक तिनका पड़ जाए हम व्याकुल हो गए, एक दिन बुखार आ जाए हम घबरा गए, एक दिन में हमारा बल कहां चला जाता है पता ही नहीं है। ऐसे क्षणिक बल पर हम अभिमान करके बैठे हैं। शास्त्र समझाते हैं मत करो, जरूरी नहीं है। पद मिल जाए तो पद का भी अहंकार आ जाता है। कुर्सी आई, अब जो लोग आपने हाथ जोड़ते हुए देखे होंगे ना, पैर छूते हुए, जो नेताजी, कि आप तो हमारे दादाजी हो, बिल्कुल पैर छूते हैं, साक्षात जो दंडवत करते हुए देखे होंगे, पदवी मिलने के बाद 5 वर्ष तक वो दिखाई नहीं देते। और आप जाकर भी कहोगे कि हम वही दादाजी, तो वो कहेंगे हम अपने दादाजी को नहीं मानते, तुम कहां से आ गए। वो पहचान से इनकार कर देंगे।
ये अहंकार है उस कुर्सी का, उस पद का, जो कि उसको पता है कि सदैव रहने वाला नहीं है, क्षणिक है, कुछ पल के लिए है, लेकिन संभल नहीं रहा। इसलिए मैं कहती हूं कि पदवियों को पाना आसान है, लेकिन पदवियों को संभालना बहुत मुश्किल है। संभाल ले वही विजेता। पा लेने में क्या बड़ी बात है, पाने के लिए कोई भी पा लेता है। छल से, दंड, शाम, भेद, अनेकों नीतियों से, कूटनीतियों से, चालाकियों से कोई भी पा सकता है पद को, लेकिन पद को संभालने वाला ही विजेता होता है। उस पदवी पर आकर भी जो सरल बना रहे, वही उस पदवी का अधिकार